जिस शख्स की तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दें 4 बच्चियों और 2 बेटों का बाप है और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है कि इसने अपनी जान गंवा दी है। ये पैदल चल रहा था और किसी अननोन गाड़ी ने टक्कर मारी और वहां से भाग गया और हिट एंड रन केस है हालांकि, पर आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी बड़ी फैमिली, 4 बेटियां 2 बेटे और अब अपने पिता के वालिद के गुजर जाने के बाद उनका क्या हाल होगा। जानेंगे क्या है पूरा मामला, हमारे सीनियर साथी कुलगाम से ज्वाइन कर चुके हैं। हम सबसे पहले बताइएगा अहमद के कुलगाम का कौन सा इलाका है जहां पे यह हादसा पेश आया? जी भाई, मैं आपको ये बता दूं, ये कुलगाम के एरिया का मामला नहीं है, अलबत्ता ये अनंतनाग जिले में आता है। ये सुरसनु शमसीपोरा है, जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग शुरू हो जाती है। वहीं पे एक रास्ता बटंगी की तरफ जाता है, वहीं पे ये खड़ा था और ये राह चल रहा था तो गाड़ी आई, उस गाड़ी ने इसको टक्कर मार दी है, जिससे वो मौके पर ही वहीं पे उसकी डेथ हो गई। जहाँ उसको हॉस्पिटल को कोई लाया गया, वहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करके लाश लगा के इनके हवाले कर दी गई है। अभी हमें पता चला है कि वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और पूरी तरह से हाईवे को वहाँ पे ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि वो मांग कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज हमें दी जाए ताकि जिसने इसको टक्कर मार दिए उसकी पहचान हो सके और उसको हम सजा भी दे सके। पुलिस ने इस जमन में एक रिपोर्ट भी दर्ज कर दी है और तहकीकात शुरू कर दी है, मगर लोग उनको सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं। अभी भी लोग वहाँ पे सड़क पे है, जो नेशनल हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, पूरी गाड़ियां वहाँ पे दरमंदा है, मगर पुलिस भी वहाँ पे मौके पर पहुंच गई ताकि वो प्रोटेस्टकारियों से उनसे बात कर सके और नेशनल हाईवे को वहां से ब्लॉक होने से बचाए और वहाँ पे जो दरमंदा गाड़ियां हैं उनको आगे जाने की इजाजत दी। जी कहाँ से कहाँ की और ये शख्स जा रहा था, क्या नाम बताया जा रहा है, क्या काम करते थे और कौन सी गाड़ी थी? कोई आई विटनेस, किसी लोकल से आपकी बातचीत हुई हो, पता चला हो कौन सी गाड़ी है? नेशनल हाईवे तो आपको पता ही है, वहाँ पे कई सारी गाड़ियां आती है। अभी इस बात की पूरी तरह से तस्दीक नहीं है किस गाड़ी ने इसको टक्कर मार दी है। अलबत्ता इसका नाम एजाज अहमद मल्ला बताया जा रहा है, जो 4 बेटियों का बाप है और 2 बेटे इसके पास है। पेशे से तो ये मजदूर था, कहीं अपने काम की घर से जा रहा था, तो वो भी पूरी तरह से हमें मालूम नहीं हो सका किस काम के लिए वहां से गुजर रहा था। मगर वो जो इसका ये जहाँ का ये तरकताशों का रहने वाला, वो हाईवे के नजदीक ही वो गाँव पड़ता है, कहीं जाने का इसको इरादा होगा, इसीलिए वो नेशनल हाईवे की तरफ गया और वहां पे उसने को गाड़ी ने टक्कर मार दी। पेशे से ये मजदूर बताया जा रहा है और 4 बेटियों का बाप और 2 बेटे इसके पास है, ये मजदूरी का था। और इसकी बीवी जिसका नाम फामिदा बताया जा रहा है, वो भी माजूर है, एक ही जगह पे बैठी हुई है, शायद उसी परेशानी में या बच्चों की परेशानी को लेकर वहां से गुजर रहा था। ये गाड़ी वाले को पहचान नहीं है कि सड़क से कौन जा रहा है, तो सड़क पे जो भी जा रहा है अभी अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाते हुए जा रहा है। कई सारे एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो कि पेडेस्ट्रियन होती है, जो पैदल चलने वाले होते हैं, जहां से भी गुजरेगी उनका दिल दहल जाता है जब इनकी गाड़ी का रफ्तार देख लेते हैं। इन गाड़ी वालों को चाहिए, जो भी गाड़ी चला रहा है, कि जिम्मेदारी से गाड़ी चलाए। ये कोई पैशन नहीं है कि आप 120 की स्पीड से गाड़ी को भगाए या 180 की या 150 के करीब की गाड़ी को भगाए। आपको अंतरान नहीं बताएंगे हम, यूनियन नहीं बताएंगे, आपको भी सीनियर बताएंगे, मगर तभी हम सीनियर आपको समझेंगे जब आप धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाओगे, उस रफ्तार से गाड़ी चलाओगे जहाँ पे आपकी ब्रेक फेल ना हो। अगर कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, कोई बच्चा आ सकता है, कहीं पे कोई जानवर भी आ सकता है, उनको भी जिंदा रहने का हक है। मगर आप जब गाड़ी में बैठ जाते हो, ये समझते हो कि मुझे जल्दी है, मुझे जाना है कहीं, मगर ये नहीं देखते हो किसी की जान पे भी पड़ी हुई है, किसी की जान भी जा सकती है मेरी स्पीड से। इस जिम्मेवारी से कोई भी नहीं चलता। यहाँ पे लोगों की भी डिमांड है, यहाँ पे बाकी स्टेट्स में स्पीड लिखा जाता है कि कहाँ किस हाईवे पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, उस रफ्तार से वो गाड़ी को आगे बढ़ाए, कि ताकि लोग जो है, जो पैदल क्रॉस करने वाले, जो पैदल चलने वाले हैं, उनको भी मौका मिले कि वो अपनी जान को बचा सके। जब आपकी स्पीड ज्यादा हो तो किस तरीके से आप ब्रेक मारोगे, कहाँ आपकी गाड़ी रुकेगी, तब तक वो कुचला जाता है जब तक उसकी ब्रेक लग जाती है। चंडीगढ़ में हमने देखा, वहां पे लिखा हुआ है बोर्ड पे कि किस गाड़ी की कितनी रफ्तार होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो सीसीटीवी फुटेज से ट्रैफिक पुलिस को पता चलता है, वो जल्दी आकर उसका जुर्माना लगा लेते हैं। हामिद मोहम्मद शारिफ भट्ट जानना चाह रहे हैं कौन सा विलेज है ये, कहाँ से ताल्लुक रखता है, उनको बताइएगा। ये शमसीपोरा है,
सुरसुनु शमसीपोरा है। सुरसुनु दो एरिया है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, एक शिपियन डिस्ट्रिक्ट में आता है और दूसरा ये अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये सुरसुनु शमसीपोरा है, जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक एक रोड, लिंक रोड है, वहीं पे ये एक्सीडेंट हुआ है। जो शमसीपोरा, ये सुरसुनु शमसीपोरा है, वहीं पे ये एक्सीडेंट हुआ है। ये तो वनपू के करीब माना जाता है और कोयमू और वनपू के, खड़वनी और वनपू के दरमियान ये सड़क है, वहां पे जो बटंगी की तरफ जाता है, वहीं पे ये एक्सीडेंट हुआ है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो हामिद बेहद ही दुखद खबर से रूबरू करवा रहे थे, जो कि उन्होंने बताया अनंतनाग का शमसीपुरा इलाका, जहां पर हाईवे पर ये एक्सीडेंट हुआ है। और वहीं पर बहुत बहुत दुखद है कि एक 4 बच्चियों का वालिद, 2 बेटों का वालिद, जिनके मजदूरी करके अपना घर चलाते थे, और आज एक गाड़ी वाले ने उन्हें टक्कर मार दी और वो वहां से भाग भी गया। उसने इतनी भी जहमत नहीं की कि उसे अस्पताल पहुंचाया जाए, हो सकता था उसकी जान बच जाती, पर टक्कर मार के चला गया। और अगर आपको लगता है आप तेज जा रहे हैं क्योंकि आपका कोई इंतजार कर रहा है, तो ये ना भूलें कि राह चलता हुआ हर इंसान उसके घर पे भी कोई उसका इंतजार कर रहा होगा। और आज 6 बच्चों को, जिस तरह 6 बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया है, बहुत बहुत ज्यादा दुखद है। और जब भी गाड़ी चलाएं नॉर्मल स्पीड में चलाएं, क्योंकि आपके साथ साथ हर किसी का उसके घर पे कोई अपना इंतजार कर रहा है।